तेज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज है भोलेनाथ को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का सबसे सुनहरा मौका, क्योंकि आज है सावन की महाशिवरात्रि। और यकीन मानिए, आज अगर आपने भोलेनाथ के आगे सिर झुका दिया, भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए, तो समझिए आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इन तमाम बातों के लिए किन उपायों को आपको अपनाना होगा, कौन से तौर तरीके हैं, कौन से नियम कायदे हैं जिसके तहत आपको पूजा करनी होगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ दो ज्योतिष जुड़े हुए हैं, पंडित शैलेंद्र पांडे और सचिन शिरोमणि जी, बताएंगे आपको वो तमाम उपाय जिनके जरिए आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करवा सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा भी जुड़ेंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगी वो अचूक उपाय जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेंगे। तो महाशिवरात्रि, वैसे तो फरवरी मार्च के महीने में हम महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। आखिर क्यों और किस तरीके से आज शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ और नियम कायदों को अपनाकर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित शैलेंद्र पांडे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज शिवरात्रि का क्या महत्व है? खासतौर पर सावन की शिवरात्रि का जब जिक्र होता है तो कैसे वो अपने आप में 10 गुना फलदायी हो जाती है? देखिए, वैसे तो सुनीता, शिवरात्रि साल के हर महीने में आती है। चैत्र में, वैशाख में, ज्येष्ठ में, आषाढ़ में, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पूस, माघ और फाल्गुन, हर महीने में शिवरात्रि आती है जी। लेकिन जो फाल्गुन के महीने की शिवरात्रि है उसको सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। भगवान शिव की शिवरात्रि को फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि कहते हैं। फाल्गुन का जो महीना होता है वो वसंत का महीना होता है, मन के चंचल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उस समय, इसलिए उस समय शिव की विशेष पूजा करके अपने मन को नियंत्रित बनाते हैं। और जो दूसरा महीना इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सावन का महीना। सावन का महीना भी भगवान शिव का महीना है और सावन के महीने में भी मन के चंचल होने की, मन के निगेटिव होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो भगवान शिव की पूजा करके मन को नियंत्रित करते हैं। तो कुल मिला के साल में 2 शिवरात्रि ऐसी है, एक फाल्गुन के महीने की और एक श्रावण के महीने की, जब आप भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान पा सकते हैं। और याद रखिए कि शिव से ज़्यादा सरल पूजा किसी की है नहीं, शिव से ज़्यादा सरल पूजा विधान किसी का नहीं है, और शिव को केवल एक लोटा जल से और बेलपत्र से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका बचा हुआ है, अभी आज संध्या का प्रदोष काल का समय है। वैसे तो जगह जगह बाबा के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे, और लोग जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन अभी भी 2 समय ऐसा कीमती बाकी है जिसमें आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। एक तो है प्रदोष काल, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, और एक समय जो होगा वो होगा मध्य रात्रि का समय, मिडनाइट का समय, तकरीबन 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय उसके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल। तो कैसे अब प्रदोष काल में और साथ ही रात्रि में पूजन कर पूरे विधि विधान से आप भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद पा सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन चूंकि सावन का महीना है और पंडित जी ने बताया पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ को खुश करने का एक सुनहरा मौका देता है, लेकिन जब शिवरात्रि भी इससे जुड़ जाए तो समझिए कि इसकी महिमा अपरंपार है। तो सचिन जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हम सुबह से ही देख रहे हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगी सावन की शुरुआत से ही देख रहे हैं, लाखों कांवड़िए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी लंबी लंबी कतारें हैं शिव मंदिरों में। सुबह की पूजा तो हो चुकी है, अब प्रदोष काल की पूजा का जिक्र किया पंडित शैलेंद्र पांडे ने। कौन से विधि विधान से पूजा की जाए और क्या रहता है इसका तौर तरीका, क्या कोई खास मुहूर्त भी है? बिल्कुल। देखिए मित्रों, शिवरात्रि नाम से ही आप जान सकते हैं कि भगवान शिव की रात्रि जो शिवरात्रि कहलाती है। जैसा कि हमारे आदरणीय शैलेंद्र पांडे जी ने कहा कि श्रावण मास में भी शिवरात्रि का वही महत्व है जो फाल्गुन मास में शिवरात्रि का महत्व है। तो आज प्रातःकाल पूजा हो चुकी है, तो अब आपके पास समय जो बचा है मध्याह्न का नहीं, यानी कि सायकाल, यानी कि आप जो सायकाल में जो पूजा अर्चना करेंगे तो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और उसके 45 मिनट बाद तक आपके पास जो प्रदोष काल का समय है, उस समय भगवान भोलेनाथ को आप मनाइए, रिझाइए, उनकी कृपा प्राप्त कर लीजिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जल को जो कंट्रोल करते हैं वो भगवान भोलेनाथ है। वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जटाओं में भी गंगा को जो है समाहित किया हुआ है, रखा हुआ है, धारण किया हुआ है। आप कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको मैं
बता दूं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हर तरीके से फलदायी है। आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो कि संध्या काल में प्रदोष काल के समय जो भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन पूजा अर्चना किस तरीके से करें? रोली से, मौली से, चावल से, धूप दीप से पूजा अर्चना करें। एक जल का पात्र ले लीजिए, बिल्वपत्र ले लीजिए, कम से कम 7 या 11 विषम संख्या के अंदर नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का आप जाप करें और भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रथम आप भगवान गणपति की पूजा करें, तत्पश्चात आप मां पार्वती की, फिर कार्तिकेय जी की, फिर नंदी महाराज की, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने से पहले बिल्वपत्र अर्पण करें। तत्पश्चात आप जल अर्पण करें और वहीं पर बैठकर शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का जाप करें और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। कहिए, हे भोलेनाथ, आप हम पर प्रसन्न होइए, हमसे जो कोई त्रुटि हुई, गलती हुई, उसमें हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा मांगते हैं आपसे। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की मनमोहक जो विग्रह का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, आप यहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। हम तेज के माध्यम से विभिन्न मंदिरों के आपको दर्शन कराएंगे और आप भोलेनाथ के दर्शन करते रहिए और जो विधि आपको बता रहे हैं वो प्रदोष काल के अंदर जाके भगवान भोलेनाथ को आप प्रसन्न करिए, ताकि भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें। बिल्कुल, और कहते हैं भोले भंडारी तो होते ही इतने भोले हैं, इसलिए तो नाम उनका भोले है कि वो आपकी छोटी सी मनुहार से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको वो तमाम पूजा के विधि विधान हम बताएं, वो महा उपाय बताएं, ताकि अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई दुख है, तो उसका निदान आपको मिल जाए। पंडित शैलेंद्र पांडे, क्योंकि हमने प्रदोष काल में पूजा का विधि विधान जान लिया, लेकिन जब भी शिवरात्रि का जिक्र होता है तो रात्रि पूजन का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि के समय, यानी कि रात के समय अगर कोई पूजा पाठ करना चाहे, उसका क्या हो विधान? देखिए, वास्तव में जो रात्रि है ना, वो तमस है, अंधकार है, निगेटिविटी है। और जब बात निगेटिविटी की होती है, तमस की होती है, अंधकार की होती है, तभी पूजा का प्रश्न भी पैदा होता है। इसीलिए रात्रि में की गई पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तमस को हटाना है जीवन से, अंधकार को जीवन से हटाना है। इसलिए रात्रि की पूजा करेंगे। सवाल चाहे नवरात्रि का हो या शिवरात्रि का हो, उसमें रात की पूजा ज्यादा फलदायी हो जाती है। अब रात का जो सर्वोत्तम समय होता है वो 11 बजे से 1 बजे के बीच का सर्वोत्तम समय होता है, जब आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान के मंत्रों का जप कर सकते हैं। क्योंकि मिडनाइट के समय में, मध्य रात्रि के समय में आपका जो पीनियल ग्लैंड है उससे अमृत का क्षरण होता है। इसीलिए देखें, मध्य रात्रि में जो मन है वो आनंदित होता है, नींद बड़ी गहरी आ जाती है 12 बजे के बाद, यानी सेकेंड हाफ वाले पार्ट में। तो 11 से 1 के बीच का जो समय है, जिसमें पीनियल ग्लैंड आपका बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, उस समय में अगर आप भगवान की पूजा करें, भगवान की उपासना करें, तो उसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। अगर रात में मंदिरों के पट नहीं खुले हैं तो आप अपने घर में ही शिवलिंग पर जल, बेलपत्र अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। या भगवान शिव की बहुत सारी स्तुति है, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र है, रुद्राष्टक है, शिवाष्टक है, लिंगाष्टक है, जो भी चाहें पढ़ें। और उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर जो प्रार्थना करना चाहें, जिस कामना के लिए आपने परिश्रम किया है, जिस कामना के लिए आप रात्रि जागरण कर रहे हैं, उस कामना की पूर्ति की अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना पूरी होगी। बिल्कुल, बस सच्चे मन से आप प्रार्थना कीजिए और साथ ही हम जो नियम कायदे बता रहे हैं, पूजा की विधि बता रहे हैं और जो मुहूर्त बता रहे हैं, जो समय बता रहे हैं, उसका ध्यान रखिए और भगवान शिव की महिमा आपके ऊपर बरस जाएगी। और इसी बीच आपको बता दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं किसी भी तरह की, चाहे आपकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी हो, कोई समस्या हो उससे जुड़ी हुई, तो तुरंत हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज है महाशिवरात्रि और सावन की इस शिवरात्रि पर कैसे भोले भंडारी को प्रसन्न करें और क्या है पूजा का सही समय, पूजा का पूरा विधान, तमाम बातों की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। इसी बीच शैलेंद्र पांडे जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जब भी भोले भंडारी का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि भोलेनाथ, समझिए, सृष्टि में हर एक काम के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। हर काम, चाहे कोई दुख का नाश करना हो, धन संपदा हो, शादी विवाह का मामला हो, हर जगह बस भोलेनाथ को आप याद कर लीजिए, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो कोई एक ऐसा मंत्र या कोई ऐसा उपाय जो हर तरह की परेशानी को आज दूर कर सकता है, उसे जरूर बताएं। देखिए, अगर उपाय की बात करें तो सबसे सरल उपाय ये है
कि 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं, मंदिर का जल मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे। 1 लोटा जल अपने घर से भर के ले जाएंगे, उसके साथ विषम संख्या में बेलपत्र 3, 5, 7, 9, 11 जितना भी संभव हो बेलपत्र ले जाएं। पहले शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें और उसके बाद जल अर्पित करें। ये आपका सबसे सरल पूजा विधान होगा। जहां तक मंत्र का प्रश्न है, भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है वो है नमः शिवाय। जब आपको अपने लिए कुछ मांगना है या अपने लिए कोई प्रार्थना करनी है तब आप नमः शिवाय पढ़ेंगे, और जब आपको दूसरे के लिए कोई मंत्र जपना है या दूसरे के लिए कोई प्रार्थना करनी है तब आप ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे। यानी नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करेंगे और जल और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे। तो इतना करने मात्र से भी आज कामना पूरी होगी, चाहे प्रदोष काल में करें, संध्या के समय में या मध्यरात्रि के समय में करें, लेकिन इतने छोटे से उपाय से ही आपके रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान काम है। और देखिए, बस जाइए मंदिर, माथा टेकिए, उन्हें जल चढ़ा दीजिए और देखिए भोलेनाथ कैसे आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए, अब अलग अलग समस्याओं के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, कौन से मंत्र हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सचिन जी, अब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले वो छात्र जो पढ़ाई लिखाई को लेकर, अपने करियर को लेकर थोड़े परेशान हो, वो क्या कर सकते हैं, किन उपायों को आज के दिन अपना सकते हैं और मन वांछित फल पा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, सभी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो मन हमारा यदि एकाग्रचित हो जाए, यानी कि हमारे मन के ऊपर अपना कंट्रोल हो जाए, तो हम अपने ध्यान में भी जो है बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि जो व्यक्ति अपने बालकों के लिए बहुत चिंतित हैं कि वो विद्या के अंदर उनका ध्यान जो है बिल्कुल नहीं है, यानी वो पढ़ते हैं जो बालक और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, भगवान भोलेनाथ से उनको प्रार्थना करनी चाहिए। और जो बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि वो उनका चित्त जो है एकाग्रचित हो जाए, यानी कि ध्यान जो है एकदम से केंद्रित हो जाए और विद्या के अंदर वो हमेशा सफल रहें। ऐसे में उनको क्या करना है, 5 सफेद पुष्प लेने हैं और भगवान भोलेनाथ को दाएं हाथ से ओम विद्या प्रदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर देना है। सरल सा उपाय है। यदि उनके पास समय का अभाव है, उनके अभिभावक यानी कि माता पिता उन बालकों के लिए मात्र 5 सफेद पुष्प लेके भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें और कहें ओम विद्या प्रदाय नमः, ओम सद्बुद्धि प्रदाय नमः। भगवान भोलेनाथ आपकी जो बालक हैं उनको सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगे, विद्या भी प्रदान करेंगे और हर तरीके से उनको स्वस्थ रखेंगे। ये तो हुई उन बालकों के लिए जो बालक जो है विद्या के अंदर उनका ध्यान नहीं लगता। कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जो परेशान होंगे अपने बच्चों को लेकर, जिन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को पता ही नहीं लगने देते और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो अभिभावक ऐसा क्या उपाय करें? वो अभिभावक जो है भगवान भोलेनाथ को हो सके तो पंचामृत अर्पण करें। हर तरीके से ऐसे जो बालक जिनके माता पिता पंचामृत अर्पण करेंगे, उनके बालक सद्मार्ग पर आएंगे और कम से कम अपने बालकों के नाम से भगवान भोलेनाथ को जो है 5 बिल्वपत्र उनको अर्पण अवश्य करनी चाहिए, ताकि उनका 5वां भाव हर तरीके से उनको शुभ परिणाम देने लगे। वहीं पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे भोलेनाथ, आप हमारे बालकों को सद्बुद्धि दें, स्वास्थ्य दें, विद्या दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए वो बिलपत्र आप अर्पण कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कहे जाते हैं भोले भंडारी, त्वरित आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, लेकिन सही समय पर। यानी समय क्या रहेगा? आज सायकाल जो है आप प्रदोष काल के अंदर ये प्रक्रिया करिए, ये उपाय करिए, भगवान भोलेनाथ की त्वरित कृपा दिखाई देगी। चलिए, बहुत सुंदर उपाय, क्योंकि जो हमारा जीवन होता है शुरू, वो कहीं ना कहीं एक छात्र के रूप में ही होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक उम्दा छात्र बने और वाकई जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो सीखें, शिक्षा में कुछ अच्छा करें, तो इन आसान उपायों को जरूर अपनाएं। अब चलिए, क्योंकि शिक्षित हो गए तो चाहिए रोजगार भी, कामकाज भी, करियर भी देखना है, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है शैलेंद्र जी? देखिए, भगवान शिव, जैसा कि आदरणीय सचिन जी ने कहा, हमारे मित्र ने कहा कि भगवान शिव से सब मिल सकता है और वाकई में मिल सकता है। आप इस बात पर मत जाइए कि शिव जी तो स्मशान में रहते हैं, व्याघ्र चर्म लपेटते हैं और दिन भर साधना में लीन रहते हैं, उनसे क्या मांगना। लेकिन याद रखिए, सृष्टि में जितने भी देवी देवताओं का वैभव आप जानते हैं, वो सब शिव कृपा से ही संभव हुआ है।
इसीलिए भगवान शिव से वो सब मांग सकते हैं जिसकी आपके जीवन में मनोकामना है, जिसकी आप कामना करते हैं। सवाल है कि नौकरी और रोजगार के लिए क्या करेंगे। देखिए, नौकरी और रोजगार के लिए एक काम तो ये करें कि जल में थोड़े से काले तिल मिला लें, काले तिल के कुछ दाने जल में डाल लें और उसके बाद उस जल को ले जाकर शिवलिंग पर धीरे धीरे पतली सी धार बना करके अर्पित करें। अगर प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो उसके बाद शाम के समय ही शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। और अगर रात में कर रहे हैं, घर में उपाय कर रहे हैं, तो तिल मिला हुआ जल डालने के बाद आप 11 घी के दीपक भगवान शिव के सामने जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके नौकरी और आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके नौकरी और रोजगार की बेहतर व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जाएगी। सावन की शिवरात्रि का अंतिम अवसर है आज, इसके बाद 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, इसलिए आज ही ये उपाय प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देखिए, करियर अगर सेट हो जाए तो कहते हैं पूरी जिंदगी ही आपकी सुधर जाती है, सेट हो जाती है। तो जरूर आज इस महा उपाय को अपनाएं और हर तरह का लाभ पाएं। तो चलिए, शिक्षा ग्रहण के लिए कैसे और तरक्की के लिए क्या हमें करना है ये हमने जान लिया। अगर आपको रोजगार चाहिए, करियर में उन्नति तरक्की चाहिए, ये कैसे हो सकता है, इसके उपाय भी जाने। अब धन लाभ भी तो चाहिए, घर चलाने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। तो अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी तरह की क्राइसिस हो, तो उसके लिए क्या हो सकता है धन अभाव को दूर करने का उपाय, अब ये भी जान लेते हैं सचिन जी। बिल्कुल, देखिए मित्रों, यदि आपके पास धन का अभाव है या फिर धन आता है और रुकता नहीं, समस्या एक ही हो गई, यानी कि आप उस धन का हर तरीके से लाभ नहीं मतलब आपको मिल पाया, तो कैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से आपको लाभ मिल जाए। आज अंतिम अवसर है, श्रावण मास की शिवरात्रि है, प्रदोष काल या मध्य रात्रि में आप भगवान भोलेनाथ को मनाइए, रिझाइए, उनकी कृपा के पात्र बन जाइए, ताकि आपके घर के अंदर हर सुख संपदा वैभव आपके पास आ जाए। तो वो कैसे देंगे भोलेनाथ, ये मैं आपको छोटा सा एक तरीका बता देता हूं, एक उपाय बता देता हूं, उसे आप अवश्य करिएगा। मित्रों, आज संध्या काल में जब प्रदोष काल हो तो भगवान भोलेनाथ को आप गन्ने का रस या अनार का रस जो है अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ कम से कम आप या तो 27 कमलगट्टे लीजिएगा या कमलगट्टे की पूरी माला जो है भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिएगा। वैसे तो रुद्राक्ष की माला अर्पण करी जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जो है बहुत प्रिय हैं उनको भगवान विष्णु, तो ऐसे में लक्ष्मी प्रिया यानी विष्णु की जो आप पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप वहीं पर बैठकर आप करिए और ये माला भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए। यदि माला का अभाव है तो मात्र 27 कमलगट्टे 27 बिल्वपत्र के साथ लेकर अर्पण कर दीजिए। हर तरीके से सुख संपदा आपके घर के अंदर आएगी। वहीं पर बैठकर जो अपने घर के अंदर जो दरिद्रता समा गई है, वैमनस्यता, कटुता समा गई है, नेगेटिविटी समा गई है, तो भगवान भोलेनाथ इन सब चीजों को कंट्रोल करके आपके घर से बिल्कुल उनको हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। वहीं पर बैठकर या अपने घर में आकर आप एक आसन पर या कुशा के आसन पर बैठिएगा, भगवान भोलेनाथ के दुख दरिद्र जो दहन जो स्रोत है उसका आप जाप करिए, जाप कर लीजिए। चलिए, ये बेहद ही आसान उपाय है, जरूर इसे अपनाएं, धन धान्य से भर जाएगा आपका घर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।